बाहर खाना खाने नहीं गए हम लोग, तो आज आपकी बहू ने बोला बाहर खाना खाने चलना है। अरे तो बेटा ले जा, बहू के लिए मना मत किया कर। तो ठीक है फिर माँ पैसे दे दो। हाँ हाँ अभी लाती हूँ। माँ हाँ बोल। माँ मेरी कॉलेज की फीस भी नहीं गई है, तो आप कुछ पैसे मुझे भी दे दो। पैसों का नाम सुना नहीं, आ गया दो मिलाता हुआ। अरे पैसे पेट पर लगते हैं क्या, जो तोड़ कर दे दूँ? पर माँ अभी तो आपने भैया से बोला कि मैं लाती हूँ पैसे। मेरे पास नहीं है कोई पैसे वैसे, और भैया ना कमाता है तेरा, आई बात समझ में। जब पैसे मांगता है मुझसे देता है मुझे, तू भी दिया कर। पर माँ अभी तो मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, जब मैं जॉब करूँगा तब मैं भी दे दूंगा। तू रहने दे, मैं सब जानती हूँ तुम लोगों के दिमाग में क्या चल रहा है। आई बात समझ में, तो मुझे मत पागल बनाया कर, मैंने दुनिया देखी है। और मैंने खूब देखा है, तू कॉलेज में पढ़ने तो जाता नहीं है, इधर उधर घूमता रहता है। क्यों पैसे खराब कर रहा है तू? भैया मैं पैसे खराब नहीं कर रहा, मैं कॉलेज ही जाता हूँ। हाँ कॉलेज होने के बाद अगर मेरा कोई दोस्त ले जाएगा अपने साथ तो मैं मना थोड़ी कर दूंगा। हाँ तो तुझे पैसे इसीलिए चाहिए, दोस्तों को उड़ाने के लिए? नहीं माँ मुझे कॉलेज की फीस के लिए चाहिए, पिछले महीने की भी पेंडिंग है, वो भी नहीं दी थी आपने। माँ मैंने पैसे मांग लिए ना, इसलिए मांग रहा है। और तू ना ये कॉलेज जाना बंद कर दे, कहीं पर झाड़ी मजदूरी किया कर, रोज के मिल जाया करेंगे तुझे 600-700 रुपए, चल जाएगा तेरा गुजारा। क्यों भाई ये झाड़ी मजदूरी क्यों करेगा? अरे पढ़ लिख कर अच्छी नौकरी करेगा, झाड़ी मजदूरी क्यों करेगा? हाँ, कर ली नौकरी इसने तो, पुत के पाँव ना पालने में दिखाई दे जाते हैं। ये बिगड़ रहा है आपका बेटा, कभी इसके ऊपर मुंह धो रखा हो आपने? मैंने तो किसी के ऊपर नहीं धो रखा मुंह, पर मैं बस इतना जानता हूँ कि इसकी पढ़ाई होनी बहुत जरूरी है। मेरे पास फालतू पैसे नहीं है खर्चा करने के लिए, आई बात समझ में। तू कहना क्या चाहती है? मैं इसके पढ़ाई पर पैसा लगा रहा हूँ तो ये फालतू खर्च है? और तूने इसे भी तो पढ़ाया है, ये भी तो तभी नौकरी लगा है, या फिर बिना पढ़े लग गया? इसकी बराबरी ना अपने बेटे से मत किया करो, आई समझ में। ये मेरा बेटा है, और मत भूलो ये घर, ये जमीन जायदाद सब कुछ मेरे नाम पर है, तो मेरे सामने ना ये आंखें दिखाकर बात मत किया करो। देख मैं तुझे आंखें नहीं दिखा रहा, बहुत प्यार से बोल रहा हूँ। ये तू ठीक नहीं कर रही है, इसकी पढ़ाई पूरी हो जाने दे, फिर इसकी शादी भी करनी है। क्यों हो जाने दो पढ़ाई पूरी? मेरा बेटा कह रहा है ना ये पढ़ाई नहीं करता, ये मौज मस्ती करता है। पढ़ने वाला बच्चा ना अलग ही दिख जाता है, आई बात समझ में। इस वहम में मत रहो कि ये पढ़ेगा और नौकरी लगेगा, यूं ही घूमता है बाहर दोस्तों के साथ। नहीं पापा मैं ऐसे ही नहीं घूमता, और मेरी पढ़ाई पूरी हो जाने दो। मैंने 1-2 जगह फॉर्म भी भर रखे हैं, क्या पता कहाँ नंबर आ जाए। हाँ ये बनेगा कलेक्टर। भाई कलेक्टर नहीं बनूंगा तो क्या हुआ, कुछ ना कुछ तो बनूंगा ही। जबान में रहता है। अरे हाथ भी क्यों उठा रही है? अपने बराबर के बच्चों पर क्या हाथ उठाया जाता है? अपने बेटे को अच्छी तरह समझा दो, मेरे सामने जवान न चलाए, वरना अच्छा नहीं होगा। अरे जवान बच्चों पर कोई हाथ उठाता है? ये उल्टा तेरे ऊपर हाथ उठा दे तो उठा कर तो दिखाए, घर से बाहर फेंक दूंगा। आपने क्या सोचा मैं कोई ऐसे हूँ, अकेली हूँ? मेरा भी बेटा है बराबर का, इसके हाथ तोड़कर ना इसके हाथ में दे देगा। अरे बस कर मंजू बस कर, ये सब तू ठीक नहीं कर रही है। अरे इन दोनों भाइयों के बीच में क्यों लड़ाई करवा रही है? मुझे ना ज्यादा ज्ञान मत दो, पर मेरा तो एक ही बेटा है, और ना मेरे पास पैसे फालतू देने के लिए, चाहे ये पढ़े या ना पढ़े, चाहे भाड़ में जाए। देख मंजू मैं तेरे सामने हाथ जोड़ता हूँ, तू इसकी पढ़ाई मत छुड़वा। अरे जैसा तूने कहा वैसा ही हुआ है ना आज तक इस घर में, और मैं तुझसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूँ तू इसकी पढ़ाई मत छुड़वा। अरे इसकी जिंदगी खराब हो जाएगी अगर पढ़ेगा लिखेगा नहीं तो। देख तूने प्रिया की पढ़ाई छुड़वा दी, मैंने तुझसे कुछ नहीं कहा, क्योंकि उसकी शादी हो जाएगी, वो दूसरे घर चली जाएगी, कोई बात नहीं। पर ये अपनी जिंदगी कैसे काटेगा बता? कौन देगा इसे बेटी जब ये कुछ कमाएगा धमाएगा ही नहीं तो? मेरे सामने ना ये ड्रामा करने की जरूरत नहीं है, मैंने जो कह दिया वो कह दिया। माँ हाँ बेटा। आप मुझे पैसे दे दो, मैं जाऊँ, आपकी बहू तैयार हो रही है, फिर वो गुस्सा हो जाएगी। हाँ हाँ चल देती हूँ। इन लोगों ने तो कर दिया दिमाग खराब, कहीं भी चले जाओ घर से, इनके रोने पहले पड़ जाते हैं। तू चल देती हूँ पैसे, इनकी तो आदत खराब है। तू हट जा रास्ते से, क्या सामने खड़ी है मेरे, मनहूस कहेगी। पापा क्या है ये सब? अरे मैं पैसे अपनी पढ़ाई के लिए तो मांग रहा हूँ, भैया को देखो बाहर घूमने खाना खाने जा रहे हैं भाभी को लेकर, तब भी माँ के पास पैसे हैं, और मेरी पढ़ाई के लिए भी नहीं है। ऐसे तो इन लोगों ने प्रिया की पढ़ाई छुड़वा दी। आपको पता है बिना पढ़े लिखे कौन अपने घर की बहू बनाएगा इसे? आजकल सब लड़के पढ़ी लिखी बहू चाहते हैं, सब चाहते हैं उनके घर में पढ़ी लिखी बहू आए, समझदार बहू आए। इसके लिए कोई रिश्ता ढंग का भी नहीं मिलेगा। अरे पैसा ही सब कुछ होता है पापा, हम दोनों बहन भाई की जिंदगी तो बर्बाद कर दी इन्होंने। हाँ बेटा तो ठीक कह रहा है, मैं नहीं की है तुम्हारी जिंदगी बर्बाद। अरे छोटे से थे तुम दोनों, जब तुम्हारी माँ तुम्हें छोड़कर चली गई मुझे लगा मैं तुम दोनों को पाल नहीं पाऊंगा, इसलिए दूसरी शादी कर ली। पर वो दिन मेरी जिंदगी का सबसे मनहूस दिन था जब मैं इसे तुम्हारी माँ बनाकर लाया। अरे अजय को तो ये अपने साथ ही लाई थी, सोचा था
एक ये हो गया, एक मेरा हो गया, 2 भाई हो गए, एक बहन हो गई, परिवार पूरा हो गया मेरा। हंसी खुशी रहेंगे अब। पर नहीं, इस औरत ने शादी के बाद एक दिन चैन से खाना भी नहीं खाने दिया है। और बेटा मैं भी जानता हूँ कि पढ़ा लिखा होना आज के जमाने में बहुत जरूरी है, पर फिर भी घर के कामों की वजह से प्रिया की पढ़ाई छुड़वा दी। मैं तब भी कुछ नहीं कर सका बेटा, मुझे माफ कर दो बच्चों। मैं तुम्हारी इस हालत का जिम्मेदार हूँ। दुनिया का सबसे बुरा बाप हूँ मैं, जो सब कुछ अपने बच्चों के साथ होते हुए देख रहा हूँ और कुछ कर भी नहीं सकता। पापा आप रोना बंद करो, और कोई बात नहीं, मैं अपने किसी दोस्त से लेकर फीस भर दूंगा, पर आप रो मत। अब इसमें आपकी भी क्या गलती है? आपको भी कौन सा पता था कि ऐसा सब हो जाएगा? हाँ बेटा, मेरी मति मारी गई थी जो मैं इस औरत की बातों में आ गया। अरे इसने शादी होते ही रो रो कर मुझसे बोला कि मैं कैसे मान लूं कि मैं इस घर की मालकिन हूँ। क्या पता कल को तुम्हारे बेटे बहू मुझे धक्के मारकर इस घर से निकाल दे, तो मैं कहाँ जाऊंगी? और सब कुछ मेरे नाम पर कर दो, तब तो शायद मेरी इज्जत हो भी जाए। और बेटा मुझे क्या पता था कि सब ये नाटक कर रही है। मुझे भी लगा कोई बात नहीं, एक बेटा है इसके, ये भी यही रहेगी, कहाँ जाएगी, और तुम लोगों को भी माँ का प्यार मिल जाएगा। ऐसा तो कुछ हुआ नहीं, पर सब कुछ बदल गया उस दिन। प्रॉपर्टी इसके नाम होते ही ये तो बिल्कुल बदल गई। कैसे कैसे छुप छुप कर कर्जा ले लेकर मैंने तुम दोनों को पाला है, ये मैं ही जानता हूँ। और आज मैं इतना मजबूर हूँ, मेरी बेटी को अपनी पढ़ाई छोड़नी पड़ी सिर्फ मेरी वजह से। अरे इससे तो अच्छा मैं शादी करता ही नहीं, खुद ही पाल लेता तुम दोनों को। पर मैं डर गया था, तुम बहुत छोटे थे, मैं कैसे पालता। बस इसलिए मुझसे ये गलती हो गई, और उस गलती की सजा मैं पल पल भुगतता हूँ। पापा आप हमारी वजह से दुखी मत हुआ करो। कोई बात नहीं, मेरी पढ़ाई पूरी हो जाएगी तो मैं करूँगा नौकरी, और सब ठीक हो जाएगा। पापा जो हुआ सो हुआ, उसमें किसी की गलती नहीं है, सिर्फ समय की गलती है। आपको भी कौन सा पता था कि ये सब होने वाला है? और अपने बच्चों के बारे में तो सभी सोचते हैं, आपने भी सोचा कि छोटे छोटे बच्चों को माँ मिल जाएगी। माँ का प्यार तो सिर्फ एक माँ ही दे सकती है। हाँ बेटा, मैंने यही सोचकर शादी की। और माँ का प्यार तो छोड़ो, इसने तो तुम दोनों को बचपन से ही नौकर बना रखा है। अरे जब मुझे खुद ही पालना था तुम दोनों को, तो मैंने शादी क्यों की? मेरी अकल पर पत्थर पड़ गए थे। पापा आपने तो हमारे अच्छे के लिए शादी की थी ना, पर शायद हमारी किस्मत में ही नहीं था माँ का प्यार। हाँ पापा, शायद हमारी किस्मत में ही नहीं है माँ का प्यार। पर आप इतना दुखी मत हो पापा, मेरी पढ़ाई छूट गई तो क्या हो गया, घर के काम तो मुझे आते ही हैं सब, तो कोई ना कोई तो मुझे अपने घर की बहू बना ही लेगा। पर आप भैया की पढ़ाई पूरी कराओ, वो बहुत जरूरी है। हाँ बहन, मैं पूरी कोशिश करूँगा पढ़ लिख कर कुछ बनने की। आखिर तेरी शादी भी तो करानी है। भाई आप मेरी शादी की चिंता मत करो, अभी बहुत टाइम पड़ा है, आप अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। हाँ बेटा, और ये कुछ पैसे हैं, ये तू रख ले, इनसे अपनी फीस भर देना। पर पापा आपके पास पैसे कहाँ से आए? बेटा तेरी माँ ने मुझे ये सामान मंगाने के लिए दिए थे, बस वही पैसे हैं, वरना मेरे पास कहाँ पैसे। तो पापा माँ आपसे सामान मांगेंगी तो? अरे कह दूंगा कुछ भी, तू अपनी फीस भर दे, तेरी फीस ज्यादा जरूरी है। और ये बता अपने दोस्तों से कब तक मांगेगा और कब तक कोई देगा? बेटा रोज रोज थोड़ी ना कोई तेरी फीस भरेगा। तू जा, इन पैसों से अपनी फीस भरना और अच्छी तरह पढ़ाई करना बेटा। ठीक है पापा, और जा बेटा, तू भी अपना काम कर ले। मैं तो अपना काम कर लूंगी पापा, पर आप दुखी मत हुआ करो। अब हमारे पास आपके अलावा है ही कौन? आपको कुछ हो गया तो हमारा क्या होगा? आप परेशान मत हुआ करो, सब भगवान के ऊपर छोड़ दो, सब अच्छा होगा। हाँ बेटा, मेरी छोटी सी बेटी कितनी समझदार हो गई है। खुश रह बेटा, भगवान तुझे हमेशा खुश रखे। इस बाप के पास तो अब दुआओं के अलावा और कुछ नहीं है। पापा दुआओं से बड़ा भी कुछ नहीं होता। जा बेटा, तू अपना काम कर ले। भगवान ऐसी मजबूरी में किसी को ना फंसाए। और इस सब कुछ होते हुए आज मेरे बच्चे एक एक पैसे के मोहताज हो रहे हैं। अगर मैं वो गलती नहीं करता तो आज सब कुछ कितना अच्छा होता। ले भाई, तू ये पैसे ले ले, चल जाएगा ना इनमें काम? हाँ हाँ दीदी, चल जाएगा। अच्छा चलता हूँ मैं। नहीं नहीं, चलना क्यों है? अभी तो तू आया है, बैठ जा, अभी और 2-4 दिन रुक कर जा। और इतने पैसों से क्या होगा? मुझे सब पता है, कहाँ बात कर रहे हो आप? मेरी मर्जी, मेरा घर, मैं अपने भाई को पैसे कितने भी दूं,
आप होते कौन हो मुझे रोकने वाले? मैं तुझे कैसे रोक सकता हूँ? मैं तो इससे कह रहा हूँ, अरे जरा भी शर्म नहीं आती बहन का खाते हुए? मुझसे बात करो, मेरे भाई से नहीं। मेरी मर्जी, मैं कितने भी पैसे दूं इसे। आपको क्या तकलीफ है? आप तो अपना सब कुछ मेरे नाम पर कर चुके हो ना। जो 2 रोटी मिल रही है ना आपको और आपके बेटी और बेटा को, चुपचाप से खा लो बैठकर, वरना उनके लिए भी मोहताज हो जाओगे। आई समझ में? जा भाई तू, और इनसे डरने की कोई जरूरत नहीं है तुझे। जब तेरा मन करे जब आ जाया कर। ठीक है दीदी। अरे तुझे जरा भी तरस नहीं आता इन बच्चों पर? आखिर इन बच्चों का भी तो हक होगा किसी चीज पर। मैंने तेरे नाम पर सब कुछ कर दिया तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि ये बच्चे दर दर की ठोकरें खाएंगे। दर दर की ठोकरें तो अभी खिलाई नहीं है, वो तो खिलाना बाकी है अभी। आई बात समझ में? मेरे मुंह मत लगा करो, बड़े बड़े मुफ्त का खाते हैं। मैं कितना मजबूर हूँ, मेरे घर के पैसे और ये अपने मायके भिजवा रही है और मैं खड़ा खड़ा देख रहा हूँ, कुछ कर भी नहीं सकता। हे भगवान, मैं इतना लाचार कैसे हो गया? इतनी मेहनत से मैंने खड़ा किया था ये घर, जमीन जायदाद सब कुछ कितनी मेहनत से जोड़ा था, और मेहनत किसकी और खाए कौन? वारी किस्मत। आज तो सारी चीजें इनकी पसंद की बनी है, खाना खाकर खुशी हो जाएंगे। भाभी, हाँ बोल। ये खाना आपने पापा के लिए डाला है क्या? वो पापा को भूख लग रही है, खाने के लिए बोल रहे थे। तेरा दिमाग खराब है क्या कि इतनी मेहनत मैं उस बुड्ढे के लिए करूंगी? ये तो मैं अपने पति के लिए लेकर जा रही हूँ, और ज्यादा ही भूख लग रही है ना तेरे बाप को। तो ले, ये पकड़ खाना और जा दे दे अपने बाप को। इसी के लायक है वो बुड्ढा। 56 भोग चाहिए इन भिखारियों को, जिनका सब कुछ है। आज उन्हीं के लिए खाना, ये 2 रोटी और चटनी। क्या हुआ बेटा? पापा, ये खाना भाभी ने यही दिया आपके लिए, पर भाभी ने इतना कुछ बनाया है, फिर भी उन्होंने ये खाना दिया आपको। पापा, ये खाना 2 रोटी और चटनी? अरे कोई बात नहीं बेटा, रोटी तो है, वैसे भी मैं 2 ही रोटी खाता हूँ। तो पापा 2 रोटी खाते हो इसका मतलब ऐसे देंगी? अरे सब्जी कहाँ है, सलाद कहाँ है? अब तो हद होती जा रही है पापा। अरे कितना बर्दाश्त करें? कोई बात नहीं बेटा, मैं खा लूंगा। भाभी, अरे रहने दे बेटा, क्यों बेकार में लड़ाई करवाना चाहता है घर में? जैसी है ठीक है, खा लूंगा मैं। नहीं पापा, आप रुको। भाभी, हाँ क्या परेशानी है? क्यों चिल्ला रहे हो गला फाड़ फाड़ कर? भाभी भाभी भाभी, ये सब क्या है? अरे पापा को ऐसा खाना देते हुए आपको शर्म नहीं आई? जब घर में इतना सब कुछ बना है तो वो सब क्यों नहीं दिया कि 2 रोटी और चटनी ये खाएंगे पापा? मुझसे ना जवान संभाल कर बात किया करो। आई समझ में? मैं इस घर की मालकिन हूँ, नौकरानी नहीं। जब मुझसे इस तरीके से बात कर रहे हो और जो खाना दिया है ना तुम लोग इसी के लायक हो, तो मुझे आंखें दिखाने की जरूरत नहीं है। भाभी, कम से कम ये तो देख लो कि उनकी उम्र क्या है। अरे हम तो खा लें, उनको तो ढंग का खाना दे दिया करो। अरे मेरे लेके तो कल मरता हो आज मर जाए, मुझे क्या लेना है इस बुड्ढे से जो मैं इसकी सेवा करूं? सब कुछ तो पहले से ही हमारे नाम पर है। ये तुम लोग ना बिल्कुल ठीक नहीं कर रहे हो। ज्यादा ना गुस्सा दिखाने की जरूरत नहीं है, जाकर कमा ले पैसे। 4 पैसे कमाएगा ना बाहर जाकर, जब पता चलेगा ये 2 रोटी और चटनी भी कितनी महंगी पड़ती है। आया बड़ा। अरे क्या हुआ बहू? देखो ना मम्मी जी मुझसे किस तरीके से बात कर रहे हैं। मुझसे खाना मांगा था इसने, मैंने दे दिया, और देखो मुझसे कितनी बदतमीजी से बात कर रहा है। ऐसा खाना देते हैं बड़े बूढ़ों को? तेरी कुछ ज्यादा जवान नहीं चलती है? जो कुछ मिल रहा है ना तुम लोगों को चुपचाप से खा लो। क्या तुम लोग ये चाहते हो कि ये सब भी तुम्हारे हाथ से छीना जाए? तो वो बता दो। पर माँ, अरे बेटा बस कर, मैं तो यही खा लूंगा। खाना पड़ेगा, पर तू मेरी बात कान खोलकर सुन ले। जब तेरी शादी हो जाए ना, तेरी बहू आ जाए, उस पर ऑर्डर चलाना। मेरी बहू पर ऑर्डर चलाने की कोई जरूरत नहीं है। आई बात समझ में? और ज्यादा ही अपने बाप को 56 भोग खिलाने हैं ना तो बाहर जाकर कमाया कर, कमाकर घर में 4 पैसे लाएगा ना तब पता चलेगा। चल बहू, बड़ा है भाभी वाला। बेटा, मैंने कहा था ना तुझसे, मुझे पता था यही होने वाला है। और तू मेरी चिंता मत कर, मैं खा लूंगा। तू अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे, बस अब तेरी नौकरी का ही सहारा है। पर पापा, ये लोग गलत कर रहे हैं ना। अरे दिन पे दिन इनकी तो जाति बढ़ती जा रही है। और माँ तो छोड़ो, भाभी की हिम्मत देखो, आपसे किस तरह से बात करके गई है। बेटा, इसमें बहू की क्या गलती है? जो उसने देखा यहाँ आकर वही वो कर रही है। अब जाओ तुम लोग अपना काम कर लो, मैं खा लेता हूँ खाना। अब नसीब में यही लिखा है तो क्या कर सकते हैं। भैया, आपके लिए भी ले आऊं खाना? नहीं, मुझे नहीं खाना। हाँ हाँ ठीक है भाई, तू चिंता मत कर,
ऐसा ही होगा जैसा तू कहेगा। अरे हाँ हाँ, किसमें हिम्मत है जो मेरा कहना ना माने। चल ठीक है, आज ही बात करती हूँ, फिर बताती हूँ तुझे। क्या हुआ माँ जी? क्या बोला मामा जी ने? अरे तेरे मामा ससुर ने ना रिश्ता बताया है पंकज के लिए। अच्छा, पर माँ जी शादी में जो खर्चा होगा वो कौन करेगा? ओहो, तुझे क्या लगता है मैं इस शादी में इतना खर्चा लगने दूंगी? अरे घर में बहू आ जाएगी काम करने के लिए, वो अलग। एक तो काम वाली है ही तेरी नंद, और एक बहू और आ जाएगी तेरी देवरानी। बस फिर तू मौज लेना। हाँ माँ जी, ये तो ठीक कहा आपने। और क्या, अरे मैं जो भी कर रही हूँ ना तेरी भलाई के लिए कर रही हूँ। और वैसे भी मेरे भाई ने ऐसा रिश्ता बताया कि शादी में कोई खर्चा होगा ही नहीं। तुझे पता है जो वो लड़की बताई है ना, उसकी आंखों में कमी है, महंगी है वो। बेचारी नौकरानी बनकर पूरे घर का काम करेगी और तू रानी बनकर रहेगी। पर माँ जी वो पंकज मान जाएगा शादी के लिए? क्यों नहीं मानेगा? अरे चुपचाप जाएंगे और चुन्नी उड़ाकर ले आएंगे। ना इधर से खर्चा लगेगा ना उधर से खर्चा लगेगा। और तुझे क्या लगता है अपने घर से पैसा लगाऊंगी क्या मैं इनके ऊपर कि सब कुछ ना मेरा है? दूसरी शादी करके आई थी तो क्या हुआ, हूँ तो इस घर की मालकिन में, सब कुछ मेरे हिसाब से चलेगा। और मानेगा कैसा नहीं, मानना पड़ेगा, वरना हुक्का पानी नहीं बंद कर दूंगी, यहाँ से धक्के मारकर बाहर भगा दूंगी। कहाँ जाएगा फिर बता? हाँ माँ जी ठीक कह रही हो आप, आपका कहना तो मानना ही पड़ेगा। हाँ ठीक है, आज ही बात करती हूँ इस बुड्ढे से। पढ़ तो लिया ये, बन लिया कलेक्टर, अब इसकी शादी कर देते हैं। हाँ माँ जी आज ही बात कर लेना। वैसे भी इतनी गर्मी आ गई है, मुझसे तो गर्मियों में किचन में खड़ा भी नहीं हुआ जाता। अरे तू चिंता मत कर, तुझे तो मैं रानी बनाकर रखूंगी। अरे तेरे तो नौकर आगे पीछे घूमेंगे, आखिर इकलौती बहू है तू मेरी, तेरा ये सब कुछ। हाँ बोल, क्यों बुलाया तूने? अरे अरे, कभी तो प्यार से बात कर लिया करो। जिस काम के लिए बुलाया है ना वो बोल। अच्छा ठीक है सुनो, मैंने पंकज का रिश्ता पक्का कर दिया है। क्या रिश्ता पक्का कर दिया? बिना पंकज से पूछे? क्यों, इसमें पूछना क्या है? अरे मैंने अपने बेटे की भी शादी तो ऐसे ही की थी, मैंने खुद पसंद की थी लड़की। अब बताओ कोई कमी है मेरी बहू में? और मैंने ना आपसे पूछने के लिए आपको नहीं बुलाया, आपको बताने के लिए बुलाया है कि मैंने रिश्ता पक्का कर दिया है पंकज का। किससे पूछ के किया मेरा रिश्ता पक्का? ओहो, तुझसे पूछा जाएगा? तेरा रिश्ता करने से पहले इस घर की मालकिन ना मैं हूँ, तो मैं जो चाहूंगी ना वही होगा। मेरे भाई ने रिश्ता बताया तेरे लिए और तुझे वही शादी करनी पड़ेगी। आपको मेरी चिंता करने की जरूरत नहीं है, और ना मैं अभी शादी कर रहा, मैं अपनी पढ़ाई पूरी करूंगा। कौन सा पढ़ लिख कर तो कुछ बन जाएगा? तेरे जैसे जो आवारा होते हैं ना वो कुछ नहीं बनते। और उम्र रहते शादी हो जाएगी ना तो ठीक है, वरना कोई तुझे लड़की भी नहीं देगा अपनी। उस बात की चिंता आप मत करो, और आपको मेरे बारे में इतना सोचने की जरूरत नहीं है। मेरी बात कान खोल कर सुन ले, अगर इस घर में रहना है ना तो मेरे हिसाब से रहना होगा। तेरी शादी वही होगी जहाँ मैंने पक्की की है, आई बात समझ में? और इस एक हफ्ते के अंदर अंदर तेरी शादी है, और अब इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं बोलना चाहती। जा जाकर अपनी तैयारी कर ले शादी की। पढ़ लिख कर जो तुझे बनना था ना वो तो बन लिया, आया बड़ा मुझसे जवान लड़ाने वाला। हाँ, और सही कहते हैं लोग, ये कहावत बिल्कुल सही है कि कुत्ते को घी हजम नहीं होता। वही तुम लोगों को जो मिल रहा है ना वो तुम लोगों को हजम नहीं हो रहा। पापा देखा आपने माँ कैसे बोलकर गई है? अरे बेटा मुझे तो पता है, मैंने क्या पहली बार देखा है? और तू ये बता, शादी करने के लिए हाँ कर देना, आज नहीं तो कल शादी तो करनी है। और मैं मानता हूँ तुझे पढ़ लिख कर कुछ बनना है, और मैं भी यही चाहता हूँ। पर बेटा पढ़ने वाला बच्चा कैसे भी पढ़ लेता है, तो शादी के बाद अपनी पढ़ाई जारी रखना, मान ले इसकी बात, वरना फिर तुझे पता ही है ये घर में कैसा तांडव करेगी। अरे जीना मुश्किल कर देगी हमारा। चल बेटा देख लेना, हाँ कर देना। अरे बेटा तू तो कह रहा था तुझे शादी नहीं करनी अभी, और तू ये शादी कराया? तू क्या करता पापा? मैंने पता किया उस लड़की के बारे में जिससे माँ मेरी शादी कराना चाहती थी। आपको पता है उसकी आंखें खराब है। क्या? हाँ पापा, माँ ऐसी लड़की से मेरी शादी कराना चाहती थी, तो आप ही बताओ कैसे कर लेता मैं? अरे पापा आप छोड़ो ना ये सब, देखो भाभी कितनी सुंदर है, और मैं तो बहुत खुश हूँ कि भैया ने शादी कर ली। पर बेटा अरे ये सब क्या है? तू शादी करके आ गया? तू तो बड़ी बड़ी बातें कर रहा था, मैं शादी नहीं करूंगा, मैं पढ़ूंगा, मैं कुछ करके दिखाऊंगा। ये करके दिखाया तूने? और तेरी हिम्मत कैसे हुई इससे शादी करने की? मैंने किया था ना तेरा रिश्ता। माँ मैंने पता कर लिया कैसा रिश्ता किया था आपने मेरा। जो लड़की आपने मेरे लिए पसंद की थी उसकी आंखें खराब है, और मैं उससे शादी करता? अच्छा, तू कहीं का राजकुमार है? अरे उसकी आंखें खराब नहीं है, उसकी आंख में थोड़ी सी कमी है। माँ मुझे मामा जी के बेटे तुषार ने फोटो भेजा था, और उसने मुझे बता भी दिया, और वो तो बेचारा ये कह रहा था कि भैया आप राजी कैसे हो गए उससे शादी करने के लिए, और आप तो मानती नहीं, मेरी उससे शादी करा कर रहती, इसलिए मैंने इससे शादी कर ली। ये मेरे कॉलेज में मेरे साथ पढ़ती है, और हम दोनों एक दूसरे को पसंद करते थे। हालांकि मैं चाहता नहीं था अभी,
इससे शादी करना सोचता था, पढ़ लिख कर कुछ बन जाऊं तब शादी करूं, पर आपने मेरे सामने कोई रास्ता ही नहीं छोड़ा। अरे तुम लोग क्या कम थे हराम का खाने के लिए? जो एक और बढ़ा ली तो कुछ कमाता धमाता तो है नहीं, क्या खिलाएगा इसे? माँ, मैं शादी करके लाया हूँ ना इसे, तो मैं कमाना भी शुरू कर दूंगा। आप चिंता मत करो, जो हम खाते हैं वही ये खा लेगी। जा बेटा, ले जा बहू को कमरे में। चल नैना। शादी करके ले तो आया ही इसे, पर मैं भी देखती हूँ कैसे खर्चा चलाता है ये इसका। मैं तो 1 रुपया दूंगी नहीं इसके लिए। चल बहू। पापा, भाभी कितनी सुंदर है ना? अरे बेटा, पता नहीं अब क्या होगा, और इसे अभी शादी नहीं करनी चाहिए थी। अरे खुद का तो ठिकाना है नहीं, बेचारी वो पराई जाई उसे और ले आया। अरे अब ये उसके साथ भी ऐसा ही बिहेव करेगी, वो बेचारी क्या सोचेगी और क्या समझाएंगे हम उसे कि हमारा कुछ भी नहीं है यहाँ, हम तो खुद यहाँ नौकरों की तरह पलते हैं। अरे यार एक बात बताओ, आपकी मम्मी इतना गुस्सा क्यों हो रही थी? अब क्या बताऊं यार, मैं और प्रिया छोटे से थे जब हमारी माँ हमें छोड़कर चली गई थी। पापा ने सोचा मैं तो इन्हें पाल नहीं पाऊंगा, दूसरी शादी कर ली, और जब ये इस घर में आई तो सारी प्रॉपर्टी अपने नाम पर करवा ली। पापा ने भी ये सोचा कि ये अब कहाँ जाएगी, शादी हुई है यहीं रहेगी, और एक बेटा भी था इनके साथ, और पापा को इमोशनल ब्लैकमेल करके इन्होंने सारी प्रॉपर्टी अपने नाम पर करवा ली। अच्छा, ये सौतेली माँ तुम्हारी? हाँ यार। पर पहले तो नहीं बताया तुमने ये सब। अब क्या बताता तुझे, मैंने तो पहले ही बोला था तुझसे कि अभी नहीं करते हैं शादी, पर अब तूने भी बोला कि तेरे मम्मी पापा तेरी शादी कहीं और कर देंगे, और इन्होंने भी मेरे लिए कहीं और रिश्ता देख लिया, और उस लड़की की आंखें खराब थी। अच्छा, मतलब तुम रिश्ता कर लेते उससे? अरे नहीं यार, नहीं करता। मैं तो तुझसे प्यार करता था तो शादी भी तुझसे ही करता, तभी तो ये जल्दबाजी में फैसला लेना पड़ा। हाँ, मेरी मम्मी ने भी मेरा रिश्ता तय कर दिया था, पर मुझे तो तुमसे शादी करनी थी। अब यार शादी तो हो गई, अब तुझे मैंने सब कुछ बता भी दिया, अब इनका नेचर तो ऐसा ही है, अब तो तुझे भी यही सहन करना पड़ेगा। अरे तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ हर हाल में रह लूंगी। अरे यार वो तो ठीक है, पर माँ का स्वभाव थोड़ा ऐसा ही है। कोई बात नहीं, तुम हो ना मेरे साथ तो बस कर लूंगी मैं सहन। देख, तू चिंता मत कर, मैं अपनी पढ़ाई भी चालू रखूंगा और जॉब भी करूंगा। मैं तुझे कोई कमी नहीं रहने दूंगा, पूरी कोशिश करूंगा तुझे खुश रखने की। हाँ, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है, तभी तो मैंने इतना बड़ा कदम उठाया। चल अब तू थक गई होगी, आराम कर ले। माँ जी, देखा आपने, महारानी को 1 घंटा हो गया घर में आए हुए, अपने कमरे में पड़ी हुई है। अब शादी तो हो ही गई है, निकालो उसे कमरे से बाहर, लगाओ काम पर। मुझसे नहीं होता इतनी गर्मी में काम। अरे हाँ बहू, वो यहाँ महारानी रेस्ट करने थोड़ी आई है, और अच्छा ही है खुद ही कर लाया तो शादी। थोड़ा बहुत खर्चा करना पड़ता, अरे समाज को दिखाने के लिए कुछ चीजें भी देनी पड़ती, उनसे भी छुटकारा मिल गया। अच्छा ये खुद ही कर लाया तो अब कोई बात तो नहीं बनाएगा, कोई पूछेगा तो बोल दूंगी मैं तो। मैंने तो रिश्ता देख दिया था इतना अच्छा, इतनी बढ़िया शादी करती, इससे ही नहीं रुका गया तो मैं क्या करती। हाँ माँ जी, ये तो ठीक कह रही हो आप, अरे कोई बातें भी नहीं बना पाएगा हमारे लिए तो। चल तू चिंता मत कर, और तुझे काम करने की क्या जरूरत है, बुलाती हूँ अभी महारानी को, करेगी सारा काम घर का। जब नौकरानी की तरह दिन रात काम करेगी ना, सारा भूत उतर जाएगा लव मैरिज का। हाँ माँ जी, ऐसा करो, पहले तो बढ़िया से चाय बनवा दो इससे। हाँ और क्या, अभी बनवाती हूँ। ओ महारानी, अरे ये किसे बुला रही है? तुझे बुला रही है, और किसे बुला रही है? यही तरीका आता है इन्हें बात करने का। बाहर भी आएगी या कमरे में बैठी रहेगी? चलो देखते हैं चलकर। हाँ माँ जी, आपने बुलाया? तेरी आरती उतारने के लिए नहीं बुलाया तुझे, घर के काम कर ले। अब इस घर में आई गई है ना शादी करके, तो तेरी जिम्मेदारी बनती है घर के काम करने की। ठीक है माँ जी। माँ, अभी इसे घर में आए हुए ठीक से 1 घंटा भी नहीं हुआ, और आप अभी से काम की कह रही हो? अच्छा, बड़ी साइड ली जा रही है अपनी बहू की। तो ये एक बात मेरी भी सुन ले, ये धर्मशाला नहीं है, ये घर है मेरा, इसमें तो मेरे हिसाब से ही काम करना पड़ेगा। अपनी बहू से कह, घर के काम में लग जाएगी। आई बात समझ में? माँ, आप भाभी से क्यों बोल रही हो काम की? अभी तो वो आई है बेचारी, उन्हें क्या पता घर में कैसा काम क्या होता है। मैं कर देती हूँ, बताओ क्या काम करना है। ज्यादा चमची मत बन अपनी भाभी की। आई बात समझ में? मैंने इससे कहा है ना काम के लिए, तो तू बीच में क्यों आ रही है? माँ ये तो देखो, वो आज ही तो इस घर में आई है, और आज ही क्यों? सोचा नहीं था शादी से पहले कि शादी के बाद ससुराल में काम करना पड़ेगा? जब तो बड़ी आ गई लव मैरिज करके। और तू जाकर चाय बना हमारे लिए। चल बहू। भाभी आप रहने दो, मैं बना दूंगी। अरे नहीं दीदी, कोई बात नहीं, चाय तो बनानी है, मैं बना लूंगी। आप मुझे बता दो कहाँ क्या रखा है, मैं बना देती हूँ। जा प्रिया, अपनी भाभी को किचन में ले जा। भाभी, आज अगर हमारी माँ होती तो आपसे कितना लाड लड़ाती। और अरे प्रिया, तू इतना क्यों सोच रही है? कोई बात नहीं, और माँ जी ने कौन सा गलत कहा? हूँ तो मैं इस घर की बहू अब, और बहू का फर्ज होता है घर का काम करना, और मुझे घर के काम करने में कोई परेशानी नहीं है। चल
तो मुझे बता दे कहाँ क्या रखा है। ठीक है भाभी। पापा जी खाना ले आऊँ आपका? नहीं बेटा, थोड़ी देर में खाऊंगा। ठीक है पापा जी, आप मुझे बता देना जब खाओ, तभी बनाऊंगी गरम। अरे नहीं बहू, गरम बनाने की जरूरत नहीं है। ऐसा कर तू बना कर रख दे, मैं जब आऊंगा तब खा लूंगा। नहीं पापा जी, आप जब आओगे तभी बनाऊंगी। अरे घर में बहू के होते हुए बड़े बूढ़े ठंडी रोटी खाएं, ऐसा थोड़ी अच्छा लगता है। अरे बहू, मुझे तो आदत ही नहीं रही गरम रोटी खाने की। जब पंकज की माँ थी जब की खाई हुई है गरम रोटी, अब तो आदत ही नहीं रही। अरे कोई बात नहीं पापा जी, जब खाई तब खाई आपने, पर अब तो आपको मैं गरम रोटी खिलाऊंगी। अरे बहू रहने दे, परेशान हो जाएगी गर्मी में। एक बारी बना कर रख दिया कर, जब भूख लगेगी तब खा लूंगा। नहीं पापा जी, मैंने कह दिया ना आपसे, जब आप आ जाओगे तब मुझे बता देना, तभी बनाऊंगी। अरे क्या हो रहा है, देख ले बेटा, बहू तो आदत खराब कर रही है मेरी। क्यों पापा, क्या हुआ? अरे मैंने बोला इतनी गर्मी हो रही है तो रोटी बना कर रख दिया कर, जब भूख लगेगी तब खा लूंगा। पर बोलती है नहीं पापा जी, जब आप आओगे तभी गरम बनाऊंगी। अब तू ही बता, हमारी तो गरम रोटी खाने की आदत ही छूट रही है। तो क्या हो गया पापा, अब आदत को बदल लो। आपकी बहू आ गई है ना आपकी सेवा करने के लिए। सब दिन एक जैसे नहीं होते, अब हमें भी ढंग का खाना खाने को मिलेगा। हाँ बेटा, ठीक कह रहा है, भगवान तुम दोनों की जोड़ी बनाए रखे। ला मेरे लिए तो दे दे खाना, मुझे तो भूख लग रही है। हाँ हाँ अभी लाती हूँ। पता नहीं घर का राशन कहाँ चला जाता है। अरे जब से ये बहू आई है ना, जब से जिस डब्बे में हाथ डालो वही खाली। अरे मम्मी जी, राशन क्यों नहीं खत्म होगा? अपने पति को और अपने ससुर को 56 भोग बनाकर खिलाती है, और कल तो उसने सूजी का हलवा भी बनाया था। अच्छा, तूने मुझे क्यों नहीं बताया? मैं बताती उसे, मैं बनवाती सूजी का हलवा। घी क्या इसके बाप के घर से आएगा जो इसने हलवा बनाया? हाँ माँ जी, और ये तो देखो, सिर्फ अपने पति के लिए और अपने ससुर के लिए, इसकी इतनी हिम्मत। माँ जी ये क्या बोल रही हो आप? अरे ये भी तो इस घर के बेटे हैं, इनके लिए मैंने हलवा बना लिया तो क्या हो गया? तेरी इतनी हिम्मत, तू मेरे आगे जबान चलाए? इस घर में ना मेरी चलती है, तो जो मैं कहूँगी ना वही बनेगा रसोई में। ज्यादा अपनी चलाने की जरूरत नहीं है, आई समझ में? बड़ी आई हलवा खिलाने वाली, हमारे टुकड़ों पे पलते हो तुम लोग। आई बात समझ में? 2 मिनट नहीं लगेंगे मुझे यहाँ से धक्के मारकर बाहर भगाने में। इस घर में रहने दे रही हूँ ना, और 2 रोटी दे रही हूँ, वो बहुत बड़ी बात है। अब से ना पहले की तरह वही चटनी रोटी मिलेगी तुम लोगों को, तुम लोग इसी के लायक हो। अरे 2 दिन ढील क्या दे दी, ये तो 56 भोग पर उतर आई। हलवा बनाएगी महारानी, घर का राशन तेरा बाप भरवा के जाएगा। सही किया मम्मी जी आपने, कल तो इसने हलवा बनाकर खिलाया था, आज पता नहीं क्या बनाने आई थी रसोई में। सही इलाज किया आपने, ये तो उन्हीं चटनी रोटी लायक है जो मैं देती थी बनाकर। हाँ बहू, आगे से ध्यान रखा कर रसोई का, चटनी रोटी बनाकर बाहर फेंक दिया कर, खा लिया करेंगे, और रसोई का लगा दिया कर ताला। ये लोग इसी लायक है। हाँ मम्मी जी, ठीक कह रही हो आप। वैसे मम्मी जी, आज तो मेरा खीर खाने का मन है। खीर? अरे बहू, खीर तो मुझे भी बहुत पसंद है, तू बना ले। अरे तेरा जिस चीज का मन किया करे तू बनाया कर, तेरे लिए मनाही नहीं है किसी चीज की, आखिर तू मालकिन है इस घर की। ठीक है मम्मी जी, और देख दूध में पकाना चावल, पानी बिल्कुल मत डालना, रबड़ी जैसी खीर लगती है फिर। ठीक है मम्मी जी। अरे क्या हुआ, तू ऐसे उदास क्यों बैठी है? तुझसे किसी ने कुछ कहा क्या? आप ये बताओ मम्मी जी ऐसा क्यों करती हैं? आखिर मैं भी तो इस घर की बहू हूँ, क्या मेरा कोई हक नहीं है कि मैं रसोई में कुछ भी बना सकूं? पर हुआ क्या? वो कल मैंने हलवा बनाया था ना, तो तब मम्मी जी तो थी नहीं। आज जेठानी जी ने उन्हें बता दिया कि मैंने कल हलवा बनाया था, तो मम्मी जी ने क्या कहा? अरे बोल, क्या कहा? उन्होंने मेरे ऊपर हाथ उठाया, थप्पड़ मारा मुझे। क्या? हाथ उठा दिया तेरे ऊपर? हाँ। तो चिंता मत कर, मैं जाकर बात करता हूँ। अरे नहीं नहीं, मैंने आपको इसलिए थोड़ी बताया है कि आप जाकर घर में लड़ाई करो, मैंने तो इसलिए बताया है कि आपको पता होना चाहिए घर में क्या चल रहा है, मेरी क्या गलती थी। मैं तो सिर्फ यही चाहती हूँ कि सबको अच्छा अच्छा खाना बनाकर खिला सकूं। और मम्मी जी, हद हो गई है, अब तक तो माँ मेरे ऊपर ही हाथ उठाती थी, अब तेरे ऊपर भी? हाँ सुनो, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि ये घर प्रॉपर्टी फिर से पापा जी के नाम पर हो जाए और वो बराबर बराबर दोनों में बांटे, क्योंकि जितना उनका हक है उतना तो आपका भी है। अच्छा, तुझे क्या लगता है माँ इन सब के लिए मान जाएंगी? अरे अगर उन्हें ऐसा ही करना होता, बराबर बराबर बंटवारा, तो वो सब कुछ अपने नाम पर क्यों कराती ऐसे धोखे से? तो एक बात सुनो मेरी, उन्होंने भी तो सब कुछ धोखे से नाम कराया है, तो हम भी सब कुछ धोखे से नाम करा लेंगे पापा जी के। क्या? अरे पागल हो गई है क्या? तुझे ऐसा लगता है माँ करेंगी ऐसा कुछ? पागल मैं नहीं,
पागल आप हो। मैंने कब बोला कि माँ जी खुद करेंगी ये सब? तो फिर? मैंने बोला धोखे से। उन्होंने भी तो धोखा किया, तो इसमें कुछ गलत थोड़ी है। पर यार ऐसा कैसे कर देगी वो? बहुत शातिर है। सब कुछ पापा के नाम पर कराने के लिए साइन चाहिए होंगे उसके। और कैसे लेगी साइन? अरे हमें देखकर तो वो वैसे ही जल भुन जाती है। तुझे लगता है किसी चीज पर साइन करेगी वो हमारी पर? आप वो सब मुझ पर छोड़ दो। अच्छा, और क्या करेगी तू? पापा, आपको पता है गांव में हमारी कुछ जमीन निकली है आपके नाम पर। अच्छा? हाँ पापा, ये उसके कागज है। अब जो भी इन पर साइन करेगा वो जमीन उसी की हो जाएगी। तो बेटा तू ऐसा कर, बहू के साइन करा ले। हाँ पापा, ले तू साइन कर दे इन पर। रुको, मुझे दे ये। इन पर साइन मैं करूंगी। जा बहू, जाकर पेन लेकर आ। अरे ये क्या कर रही है तू? कुछ तो इन बच्चों के नाम पर रहने दे। अभी बेटी की शादी भी करनी है और इतना सब कुछ तो है ही तेरे नाम पर। अब ये छोटा सा जमीन का टुकड़ा मिला है, उसे भी तू अपने नाम पर करा रही है। इस जमीन पर, इस घर पर और इस सारी प्रॉपर्टी पर सिर्फ मेरा हक है, क्योंकि मैं इस घर की इकलौती बहू हूँ और मेरे बाद मेरी बहू का। आई बात समझ में? ये प्रॉपर्टी भी मेरे नाम पर होगी। इस पर साइन मैं करूंगी। अरे पर ये पेपर 1 घंटे में जमा करवाने हैं। तू दे दे ये पेपर मुझे। पागल समझाए क्या मुझे? और ये बहू भी कहाँ रह गई? पेन लेने गई थी। ऐसा करती हूँ, मैं खुद ही अंदर जाकर साइन करके लाती हूँ। अरे बेटा, उसने ये कागज पढ़ लिए तो? पापा, लालच बुरी बला होती है, ये तो आपने सुना ही होगा। लालच से इंसान की आंखों पर पट्टी बन जाती है। अब इन्हें ये लग रहा होगा कि जल्द से जल्द ये सब कुछ मेरे नाम हो जाए। ले, कर दिए मैंने साइन। अब ये प्रॉपर्टी भी मेरे नाम पर। अब जा, खड़ा क्यों है? जाकर जमा करवा दे इन्हें। हाँ माँ, करवा दूंगा। इतनी जल्दी क्या है? अरे पर अभी तो तूने बोला कि 1 घंटे के अंदर अंदर कागज जमा करवाने हैं। माँ थोड़ी नीची आवाज में बात करो। क्या बोल रहा है तू? मैं वही बोल रहा हूँ जो सच्चाई है। अब इस घर की मालकिन आप नहीं हो। क्या बकवास कर रहा है तू? मैं बकवास नहीं, मैं ठीक कह रहा हूँ। इन पेपर्स पे अभी साइन किए थे ना, वो थे तो प्रॉपर्टी के पेपर ही। और उन पर ये लिखा था कि आपने जो प्रॉपर्टी ली थी ना, वो सब कुछ वापस पापा के नाम पर चली गई है। क्या तुम लोगों ने धोखा किया मेरे साथ? क्यों मंजू, आज तुझे ये सब धोखा लग रहा है? और जो तूने किया इन बच्चों के साथ, वो सब क्या था? अरे तेरे लिए ये सजा तो बहुत थोड़ी है। तूने जो किया है ना, तू तो इस घर में रहने लायक भी नहीं है। नहीं नहीं, ऐसा मत करो। मैं कहाँ जाऊंगी? बेटा मुझे माफ कर दे। नहीं माँ, आपने माफी की कोई गुंजाइश नहीं छोड़ी। आपने हमारा सब कुछ होते हुए हमें यहाँ नौकरों की तरह रखा। अरे कुत्तों की तरह खाना डाला हमें। वो सब कैसे भूल जाए हम? नहीं जी, ऐसा मत बोलो। माँ बाप तो माँ बाप ही रहते हैं, और अगर हम भी इन्हीं की तरह करेंगे तो हम में और इनमें क्या फर्क रह जाएगा? देखा, इसे कहते हैं इंसानियत। अरे आप में तो वो भी नहीं थी। मुझे माफ कर दे बेटा, मैं अंधी हो गई थी लालच में। अच्छा, अभी 5 मिनट में ही ऐसा क्या हो गया जो आपको पछतावा हो रहा है? ये सब प्रॉपर्टी का लालच है। जब आपके पास थी, जब आप किसी को कुछ समझती नहीं थी, अब हमारे पास है तो अब आपको पछतावा हो रहा है। अभी वापस से आपके पास पहुंच जाए, आप फिर से ऐसी हो जाओगी। तो ये ड्रामा ना मेरे सामने मत करो। नहीं नहीं बेटा, मुझे समझ आ गया है। ऐसा ही सब कुछ नहीं होता, रिश्ते भी बना कर रखने पड़ते हैं। मुझे माफ कर दे। नहीं माँ, मैं तो माफ नहीं कर सकता आपको। बाहर का दरवाजा खुला है आपके लिए। आप जहाँ मर्जी चाहे वहाँ जाओ, पर यहाँ नहीं रह सकती आप। अरे बेटा, मैं कहाँ जाऊंगी? नहीं माँ जी, आप कहीं नहीं जाओगी, आप यहीं रहोगी। पर अरे माँ जी को अपने किए पर पछतावा है ना, तो बस फिर। हाँ बेटा, बहू ठीक कह रही है। पर पापा, आपको पता है ना माँ ने हमारे साथ क्या किया था? बेटा, अगर हम भी वही करेंगे इसके साथ, तो हम में और इसमें कमी क्या रह जाएगी बता? कोई बात नहीं। और वैसे भी अब तो सब कुछ हमारे नाम पर है ही, तो डरने की तो कोई बात ही नहीं है। तू यहाँ पर रह सकती है, ठीक उसी तरह जिस तरह तू हमें रखती थी। और अपनी बहू को भी अच्छी तरीके से समझा देना। हाँ हाँ, आप चिंता मत करो।